हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल थी 5 अक्टूबर को 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग और कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए इस मीटिंग में। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस मीटिंग में कुछ रिलीव्स दिए गए स्मॉल टैक्स पेयर्स को। क्या रिलीफ दी गई वो बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इस पे कि क्या जीएसटी की ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई हैं, क्या लेट फी वेवर हुआ है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा कोई रिलीफ, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है ड्यू डेट एक्सटेंशन की या फिर लेट फी वेव ऑफ की जीएसटी रिटर्न्स की। यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए थे जो इम्पोर्टेंट थे और काफ़ी बेनिफिशियल थे टैक्स पेयर्स के लिए, बट जीएसटी ड्यू डेट और लेट फी के रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आइए चलते हैं कि उन क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स को, स्मॉल बिजनेस हाउसेस को। आइए चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रिलीफ की जो मैं बात कर रही हूँ वो है जीएसटीआर 1 के बारे में। जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स होते हैं, जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट की हुई जीएसटीआर 1, अब उनकी जो न्यू ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। 1 जनवरी 2021 से एक चेंज आ जाएगा जिसमें आपके अगर क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो आपके जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 13th ऑफ द मंथ। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आएगा जो बेनिफिशियल रहेगा टैक्स पेयर्स के लिए, वो होगा ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 3B। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी भी ऐसा हो रहा है कि 2B भी जनरेट होने लग गई है। 3B भी जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं जीएसटीआर 1 के, उनको छोड़कर जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए अभी जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट हो रही है। टैक्स लायबिलिटी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है जीएसटीआर 1 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ये सबके लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ऑटो जनरेट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 और साथ साथ जो आपके सप्लायर्स ने इनवॉइसेस डाल रखे हैं उनके बेसिस पे। तो ये इफेक्ट होने वाला है 1 जनवरी 2021 के लिए और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन जो डिसीजन लिया गया स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो है जीएसटीआर 3B पे। 3B जो आप मंथली फाइल करते हैं, जो मैंडेटरी है मंथली ही फाइल करना, अब वो क्वार्टरली होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली होने वाली है। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, सिवाय इसके कि आपको जो इन्वॉइसेस हैं वो मंथली अपलोड करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम जो आपको टैक्स लायबिलिटी है वो मंथली पे ऑफ करनी पड़ेगी। काफी बड़ा रिलीफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एक टैक्स पेयर को 12 जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है ड्यूरिंग द ईयर, और अगर हम जीएसटीआर 1 की बात करते हैं तो मिनिमम जो है वो 4 तो फाइल करनी ही पड़ती है अगर आपने क्वार्टरली ऑप्शन किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ और मंथली फाइलर्स हैं आप तो 12 वो रिटर्न्स हो गए, तो 24 रिटर्न्स होती हैं आपकी ड्यूरिंग द ईयर। अब आपकी सिर्फ 4 रिटर्न्स 3B की और 4 रिटर्न्स जीएसटीआर 1 हो जाएगी, मतलब सिर्फ 8 रिटर्न्स थ्रू आउट द ईयर। काफी बड़ा रिलीफ होने वाला है, काफी बड़ा चेंज आने वाला है और ये उन्हीं के लिए होगा जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। तो काफी चेंज आएगा आपके पैटर्न में, आपके स्ट्रक्चर में। जीएसटीआर 3B फाइलिंग के कैसे फाइल होगी, बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है और नेक्स्ट चेंज है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया जाएगा वो है एचएसएन समरी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटीआर 1 में एचएसएन समरी देना पड़ता है, तो आपको जो एचएसएन समरी होगा वो 4 डिजिट्स लेवल पे हो सकता है B2B सप्लाईज का, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। तो अभी आपको एचएसएन समरी देनी पड़ती है लेकिन डिटेल देनी पड़ती है। अब आप 4 डिजिट्स पे भी दे सकेंगे अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, लेकिन वहीं अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो आपको 6 डिजिट पे ही देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है कुछ अपना राइट रिजर्व कर रही है कि कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स को बोल सकते हैं कि आप 8 डिजिट पे भी दो। तो ये अगर अलग बात है कि कैटेगरी कुछ डिसाइड होगी जिसमें गवर्नमेंट कहेगी भाई इनको तो जरूरी है 8 डिजिट पे देना, बट जो अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप B2B सप्लाईज करते हैं तो आप 4 डिजिट पे जिस समझ दोगे तो यहाँ भी काफी रिलीफ हो जाएगा, काफी कम हो जाएंगे आपकी कंप्लाइंसेस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो है अगर आप CMP 08 मतलब आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स और CMP 08 फाइल करते हो तो आप रिटर्न अगर आपकी नील है, आपकी नील रिटर्न भरनी है आपको, तो आप SMS के थ्रू भी कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए ऑलरेडी था कि नील रिटर्न जो है SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। अब जो CMP 8 है वो भी आप नील रिटर्न होगी अगर तो आप SMS के थ्रू फाइल कर सकते हो। अगेन अ बिग रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स। जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज हैं, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनकी या फिर कुछ कुछ महीनों में ट्रांजेक्शन्स ही नहीं होती हैं, तो उन मंथ्स में काफी रिलीफ मिल जाएगा। SMS के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, क्या बेनिफिट्स आएंगे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। तो मैं
फर्स्ट जो आएगा वो आएगा जीएसटीआर 1 पे। जीएसटीआर 1 जो है, जो क्वार्टरली फाइलर्स है जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, उनकी ड्यू डेट अब रिवाइज होकर 13th ऑफ द मंथ हो जाएगी एंडिंग द क्वार्टर। तो क्वार्टर एंड होने के बाद 13th डे को आपको ड्यू डेट होगी आपके जीएसटीआर 1 फाइल करने की। दूसरा जो चेंज आएगा वो आएगा जीएसटीआर 3B में। आपकी जीएसटीआर 3B है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी अब आपकी ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 और ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो सप्लायर के इनवॉइसेस हैं। अब इसी के लिए ये कहा गया कि जीएसटीआर 1 जो होगी अब पहले फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B से, ताकि जो जीएसटीआर 3B है उसमें डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आया जीएसटीआर 3B का ऑटो पॉपुलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज आएगा स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आपके 5 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो ये है कि आप जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। आपको सिर्फ टैक्स लायबिलिटी जो है वो मंथली पे करनी पड़ेगी, और वो जो लायबिलिटी होगी कंप्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वार्टर टैक्स लायबिलिटी। जितना प्रीवियस क्वार्टर टैक्स लायबिलिटी होगी उसका 35% आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, और थर्ड मंथ जो होगा क्वार्टर का उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, फाइनल एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक थर्ड चेंज आया है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो है एचएसएन समरी का। एचएसएन समरी का जो चेंज आया है वो ये है कि अगर आप 5 करोड़ तक होगी तो आप 4 डिजिट लेवल पे भी एचएसएन समरी दे सकते हो, और वहीं की जो टर्नओवर होगी वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट पे देना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, काफी रिलीफ मिला है। ऐसे बता देती हूँ कि जीएसटीआर 3B की ड्यूटी एक्सटेंशन का या फिर लेट फी वेवर का कोई नोटिस नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।